क्या है मोहनजोदड़ो का इतिहास? हड़प्पा सभ्यता से इसका क्या संबंध है? यह इतिहासकारियों में आज भी चर्चा का विषय क्यों है? इस नगर का हिंदू धर्म से क्या संबंध है और आखिर यहाँ के लोग कहाँ गए? इन सभी सवालों का जवाब यहाँ हम देंगे। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यकीन मानिए, मोहनजोदड़ो का इतिहास जानने के बाद आप सच में भारतीय इतिहास पर गर्व करने लगेंगे। कला का ऐसा खजाना भारत ने ही दुनिया को दिया है। यह जानने के बाद आप अपने देश को एक अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे। हासिल किए गए तथ्यों के अनुसार पहली बार चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1942 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। सरकारी भाषा में कहें तो 1922 में राखलदास बनर्जी व दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को खोजा गया, जिनसे लगभग 5000 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता का पता चलता है। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर और सभ्य जिंदगी लगभग 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता के लोग जी रहे थे। वो ऐसी जिंदगी थी जो काफी सभ्य, स्वच्छ और बेहतरीन हुआ करती थी। यहाँ के रहने वाले लोग सारे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने हूबहू आज के नगरों जैसा पैमाना अपनाया हुआ था। इस नगर में बड़े बड़े घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, आपको अचंभा तो तब होगा तब आप यह जानेंगे कि नगर में खोज के दौरान जल और मल की निकासी के होने के प्रमाण भी पाए गए। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। इतना ही नहीं, यहाँ खेती और पशुपालन संबंधी कई अवशेष मिलते हैं। नगर के आधुनिक होने का दावा करता एक स्नानघर भी पाया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई आम स्नानघर नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक स्थान था जहाँ सभी आकर स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो नगर से वैज्ञानिकों को पशुपति की मोहर भी प्राप्त हुई, जिस पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित है। मोहनजोदड़ो नगर पर शोध करते हुए वैज्ञानिकों को जो चीजें प्राप्त हुई, वो इस नगर के लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ती है। यहाँ से प्राप्त महिलाओं के आभूषण व प्राप्त हुई मूर्तियां, दीवारों पर लिखी गई लिपि व तस्वीरें, काफी बारीकी से इस पर काम किया गया और कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रखे जो इस कहीं न कहीं मोहनजोदड़ो में रह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हिंदू बताती है। आइए देखते हैं इस नगर का हिंदू धर्म से क्या संबंध है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भारत में अंग्रेजों के समय से जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से प्राप्त होता है और उससे पूर्व के इतिहास को प्रमाण रहित कहकर नकार दिया जाता है। स्थिति तो यह है कि हमारे देशी अंग्रेजों को यदि सर जॉन मार्शल प्रमाणित नहीं करते तो हमारे तथाकथित रूप से बुद्धिजीवियों को विश्वास ही नहीं होता कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व के समय के हैं। मोहनजोदड़ो नगर कब और कैसे खत्म हुआ? महाभारत युग और मोहनजोदड़ो में क्या संबंध है? यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था? इस पर कई शोध किए गए, जिसमें वैज्ञानिक एवं हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े तथ्य भी सामने आए। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ मिले नरकंकालों की जो अवस्था थी, उन्हें देखने पर यही महसूस होता है कि यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ, क्योंकि इन नरकंकालों पर ठीक उसी प्रकार के रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापान नगर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के पश्चात देखे गए थे। इसी बात की गहराई से पता लगाने हुए कुछ शोधकर्ताओं ने इस नगर को महाभारत काल से भी जोड़ा। माना जा रहा है कि मोहनजोदड़ो वही स्थल है जहां पांडवों और कौरवों ने बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। दरअसल उस समय कुरुक्षेत्र रणभूमि बेहद बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज तो यह केवल हरियाणा के छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है।
मोहनजोदड़ो फिलहाल जिस क्षेत्र में है वह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। जब मोहनजोदड़ो और महाभारत काल के बीच के संबंध को और भी गहराई से जाना गया तो इस नगर के तबाह होने की बात सामने आ गई, जिसके अनुसार इस नगर की तबाही का कारण और कोई नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में एक नहीं बल्कि 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए थे। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत की खबर पाकर गुस्से में पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सोची तो उसे रोकने के लिए अर्जुन ने उसका पीछा किया। अर्जुन के भय से अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इस वार को रोकने के लिए स्वयं अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसने पहले ब्रह्मास्त्र को रोकने का काम किया। क्यों तो इन 2 ब्रह्मास्त्रों ने उस जगह पर मौजूद लाखों लोगों की जान ले ली। जाहिर है कि इस विस्फोट के समय मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया होगा, लेकिन असर इतना तेज था कि उन्हें मौका नहीं मिला। पूरा का पूरा नगर तबाह हो गया। यहाँ की गई खुदाई में भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग भी प्राप्त हुआ, जो वैज्ञानिकों के अनुसार तकरीबन 5000 वर्ष पुराना है। माना जा रहा है कि यहाँ के लोग इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। इसके अलावा असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। इसका अर्थ है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। भारतीय इतिहास को मद्देनजर रखते हुए आज तक कई फिल्में बनी हैं। अब एक और ऐतिहासिक फिल्म बनने जा रही है, मोहनजोदड़ो। ऋतिक रोशन पर फिल्माई जा रही इस फिल्म में हड़प्पा सभ्यता के ऐसे नगर को दिखाया जाएगा जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। फिलहाल फिल्म का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसे देखने पर यही प्रतीत होता है कि फिल्म में मोहनजोदड़ो नगर की बजाय ऋतिक के किरदार को अधिक तवज्जो दी गई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इस आने वाली फिल्म को देखने के बाद आपके दिमाग में मोहनजोदड़ो की वही छवि बन जाएगी जो वो फिल्म आपको दिखाएगी। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको सब कुछ साफ हो गया होगा। आई होप अब आपको अपनी संस्कृति पर गर्व हो रहा होगा। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल globeandgan.com की तरफ से। मैं हूं सतीश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।